बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ सतीश तनवानी। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जिसका नाम है पटाखों की लड़ी। इसे लिखा है सुकुमार राय ने और इसे संभाल लिया गया है बाल पत्रिका कोम्पल से। तो सुनिए ये कहानी पटाखों की लड़ी। रामचरण अपने जन्मदिन के अवसर पर बूंदी की हंडिया लेकर स्कूल पहुंचा। लंच ब्रेक पर हम सभी ने बड़े चाव से मिल बांटकर बूंदी खाई। नहीं खाया तो केवल दासू ने। यह सोचना गलत होगा कि पागल दासू को बूंदी पसंद नहीं थी, बल्कि उसने बूंदी इसलिए नहीं खाई क्योंकि उसे रामचरण बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हम सब ने रामचरण को कहा था कि वह दासू को भी थोड़ी सी दे। रामचरण ने दासू को बुलाकर पूछा, क्यों रे दासू, खाएगा क्या? अगर मुंह में पानी आ रहा है तो बोल, मेरे साथ फिर से कभी नहीं टकराएगा। फिर मैं तुझे ऐसी बूंदी खाने दिया करूंगा। ऐसा कोई अगर किसी को कहे तो गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन दासू ने हाथ फैलाकर बूंदी ले ली। उसके बाद उसने चपरासी की बकरी को बुलाकर हम सभी के सामने उसे बूंदी खिला दी। फिर बूंदी की हंडिया को देखकर न जाने क्या सोचकर वह मुस्कुराया और वहां से चल दिया। हम सब मिलकर हंडिया में बची खुची बूंदी खाकर खेल में जुट गए। दासू के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को भी ना रही। लंच ब्रेक के बाद जब हम क्लास में पहुंचे तो देखा दासू चुपचाप एक कोने में बैठकर अंक गणित के प्रश्न हल करने में डूबा हुआ था। तभी मुझे उस पर शक सा हुआ। मैंने पूछा, क्यों दासू, तूने कुछ किया तो नहीं? दासू ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, हाँ, 2 एलसीएम के सवाल मैंने हल कर लिए। मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। कोई शैतानी ख्याल तेरे दिमाग में घूम तो नहीं रहा? मेरी इस बात से वह तिल मिला उठा। उसी समय मास्टर साहब क्लास की ओर आ रहे थे और दासू उनके पास मेरी शिकायत लगाने जा रहा था, लेकिन हम सभी ने उसे समझा बुझा कर बिठा लिया। मास्टर साहब की गिनती बुरे इंसानों में नहीं की जा सकती। पढ़ाई लिखाई के मामले में वो कोई खास जल्दबाजी कभी नहीं करते। सिर्फ कभी कभार जब कक्षा में छात्र ज्यादा उधम मचाते तो वो सख्त नाराज उठते थे। उसी समय उनका मिजाज भीषण भयंकर रूप लेता था। मास्टर साहब कुर्सी पर बैठते ही बोले, नदी शब्द का रूप सुनाओ। यह कहते ही उन्हें नींद ने धर दबोचा और वो सो गए। हम सब अपनी अपनी संस्कृत की किताब निकालकर अपने अपने तरीके से ऊंची आवाज से अनाप शनाप पढ़ने लग गए और उसके जवाब स्वरूप मास्टर साहब के नाक से निकले सुरीले स्वर से हम सब भांप गए कि नींद काफी गहरी हो चुकी है। हम सभी अपनी स्लेटें निकालकर आपस में खेलने लग गए। जैसे ही माँ साहब के खराटे की आवाज को धीमी होने लगती तो हम सब सुर मिलाकर नदी नदे का रट लगाते, जिससे माँ साहब की नींद पर लोरी सा असर होता। सभी खेल में मस्त थे। केवल दासू एक कोने में बैठा न जाने क्या कर रहा था। किसी का भी ध्यान उसकी ओर न था। थोड़ी देर बाद माँ साहब की कुर्सी के नीचे रखे फटने के नीचे से अचानक हुई आवाज ने माँ साहब को चौंका कर उठा दिया और वो ओ कहकर डांटने ही वाले थे कि एकाएक फूट फाट धूम धड़ाम धूप धाम की भीषण आवाज से लगा मानो स्कूल की सारी इमारत कांप उठी हो। ऐसे लगने लगा जैसे इलाके के सारे मिस्त्री मजदूर मिलकर छत पीट रहे हो, दुनिया भर के लठैत मिलकर लाठी पीट रहे हो। थोड़ी देर तक तो हम सब, जिसे पाठ्य पुस्तक में किंक करते हुए विमूर कहते हैं, बने खड़े रहे।
मास्टर साहब के मुंह से एक बड़ी विचित्र सी आवाज आई और वे हाथ और पांव के सारे हवा में लहराते हुए एक विशाल कूद के साथ टेबल पार करते हुए एकदम क्लास के बीचों बीच आकर धड़ाम से गिरे। हमारे इलाके के कॉलेज का छात्र नवीन पाल हमेशा से हाई जंप में पहला इनाम लेता आया है, लेकिन उसे भी हमने ऐसा कारनामा करते नहीं देखा। हमारी पड़ोसी क्लास के निचले कक्षा के छात्र ऊंचे स्वर में पहाड़ा याद कर रहे थे। वे भी भयभीत होकर चुप हो गए। देखते ही देखते सारे स्कूल में हंगामा सा खड़ा हो गया। यहाँ तक कि चपरासी का कुत्ता भी घबराहट में भौंकने लगा और इधर उधर दौड़कर गड़बड़ी फैलाने लगा। लगभग 5 मिनट के भीषण शोर शराबे के बाद जब सब कुछ ठंडा सा होने लगा, तब मास्टर साहब का स्वर सुनाई पड़ा। ये कैसी आवाज थी? देखो, चपरासी भैया ने एक लंबे से बांस के द्वारा बड़ी सावधानी से धीरे से तख्ते के नीचे रखी हंडिया को धकेल बाहर निकाला। रामचरण वाली हंडिया, जिसके ऊपरी भाग में कुछ बूंदी के दाने अब तक चिपके हुए थे। मास्टर साहब भड़क उठे, ये हंडिया किसकी है? रामचरण ने जवाब दिया, जी मेरी। बस यह कहना भर था कि उसके दोनों कानों की जमकर मालिश हुई। हंडिया के अंदर क्या रखा था तूने? अब रामचरण के समझ में बात आई कि इस पूरे भवंडर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गिरी है। उसने समझाने की कोशिश की, जी मैं इसमें बूंदी भर कर लाया था। मास्टर साहब बीच में टोक कर बोले। उसके बाद बूंदी छू मंतर होके पटाखों की लड़ी बन के फूटने लगी। यह कहकर उन्होंने उस पर 2 जबरदस्त थप्पड़ कसे। दूसरी क्लास के सभी टीचर तब तक वहां जमा हो चुके थे। वे सभी संगठित होकर आगे बढ़ने लगे। हम सब ने अनुमान लगाया कि मामला नाजुक है और रामचरण की सामूहिक रूप से धुलाई होने वाली है, जबकि बेचारे का कोई दोष नहीं है। इतने में दासू मेरी स्लेट लेकर माँ साहब के पास पहुंच गया और उसमें खींची लकीरें और सही गलत के निशान माँ साहब को दिखाते हुए बोला, यह देखिए, जब आप सो रहे थे तो ये सभी खेल रहे थे। स्लेट पर मेरा नाम लिखा था। मास्टर साहब का भयंकर थप्पड़ मेरे ऊपर आने ही वाला था कि अचानक कुछ सोचकर वे रुक गए। फिर दासू की ओर घूरकर देखते हुए बोले, चुप रहो, कौन कहता है कि मैं सो रहा था? दासू कुछ देर तक उन्हें देखते हुए बोला, तो फिर आपके नाक से खराटे की आवाज क्यों आ रही थी? मास्टर साहब तुरंत ही बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए बोले, अच्छा तो वे सभी खेल रहे थे और तुम क्या कर रहे थे? दासू बेझिझक बोला, मैं पटाखों में आग लगा रहा था। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए कि यह लड़का क्या कह रहा है। लगभग आधे मिनट तक सभी खामोश रहे। अचानक माँ साहब टूट पड़े, पटाखों में आग क्यों लगा रहे थे? दासू कब डरने वाला था। उसने रामचरण की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने मुझे बूंदी देने से क्यों इनकार किया? ऐसी अजीब दलील सुनकर रामचरण बोल पड़ा, मेरी बूंदी मैं जिसे मर्जी दूंगा। दासू ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर मेरे पटाखे मैं जो जी में आया करूंगा। ऐसे पागल के साथ बहस में उलझना बेकार है। इसी वजह से सभी शिक्षक उसे थोड़ा बहुत डरा धमका कर अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चले गए, क्योंकि सभी जानते थे कि वह थोड़ा पागल है। उसे कोई सजा नहीं मिली। बहुत कोशिशों के बाद हम उसे उसकी गलती नहीं मनवा सके। वह अड़ा रहा, मेरे पटाखे उसकी हंडिया, अगर गलती मेरी है तो उसकी भी है। तो बच्चों, ये थी कहानी पटाखों की लड़ी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इसे लिखा था सुकुमार राय ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी सतीश तनवानी को। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।